नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके गुरु परिवार के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो हिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं। हिस्ट्री को हम आज कंप्लीट कर रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अष्टाध्यायी, ये एक पुस्तक है, संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है ये साथियों। इसके लेखक कौन थे? पाणिनि। उसके बाद सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो साथियों, हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें सबसे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है। उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित एक गुफा में पाया गया प्राचीन शिलालेख है ये, जिसकी भाषा है वो प्राकृत है और जो लिपि है वो ब्राह्मी है। ये साथियों 15 पंक्तियों का है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा अर्धमगधी। और ये जो उपदेश दिया था ये बिहार राज्य के राजगृह नगर में राजा सैनिक को दिया था साथियों। और उपदेश को वीर शासन उदय भी कहा जाता है साथियों। उसके बाद महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग करना बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? तो महाभी निष्क्रमण। साथियों, महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग और देह त्याग अलग अलग है। देह त्याग को महापरिनिर्वाण कहा गया और ग्रह त्याग को महाभी निष्क्रमण कहा गया साथियों। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इससे अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंदी यूनियन। भारत का आइंस्टीन इसे कहा जाता है? नागार्जुन। ये भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है साथियों। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? साथियों, चीन में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्ष। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है साथियों? गुप्त काल को। तो एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट, एलोरा एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में है, गुफाएं है ये, गुहा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमर नरेश अरंगपाल 11वीं सदी में करवाया। तराइन का पहला व दूसरा युद्ध कब हुआ? 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। सरस्वती मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? राजा भोज। गंगा जमुना के संगम में आराधना करते समय किस राजा ने शरीर का त्याग किया? तो राजा धंग। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? सोलंकी राजाओं के। विजय स्तंभ का निर्माण किस राजा ने करवाया? राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में करवाया साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो साथियों, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो साथियों, 1024 में सोमनाथ मंदिर पर ये आक्रमण किया था। कई बार पूछ रहे थे सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो साथियों, सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर है। और इस मंदिर की लूट में 20 लाख दिनार की संपत्ति मोहम्मद गजनी को हाथ लगी थी साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कौन लाया? इल्तुतमिश लाया साथियों। बलबन के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? बलबन के प्रसिद्ध दरबारी कवि नाम आते हैं अमीर खुसरो व अमीर हसन। अमीर खुसरो का बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ साथियों। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो साथियों, गयासुद्दीन ऐबक। उसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक। ये नेहरू है, नहीं नेहरू आएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना साथियों। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच साथियों। और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556, अकबर व हेमू के बीच हुई थी साथियों। बाबरनामा में भारतीय शक्तिशाली शासक किसे बताया गया है? तो कृष्णदेव राय। अब अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो साथियों, साबरमती। रामचरितमानस की रचना किसने की?
गोस्वामी तुलसीदास। शेरशाह के मकबरे का क्या नाम है साथियों? सासाराम। बीरबल के बचपन का क्या नाम है साथियों? महेश दास। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है साथियों? अकबर का काल। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में किया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। चित्रकला का स्वर्ण काल किस समय को कहा जाता है? जहांगीर के समय को। दिल्ली का किला, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। साथियों पूरी इतिहास को शॉर्ट में रिवाइज करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में खोली 1608 ईस्वी में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन। सिखों का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो किसने की? सिखों के 5 गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है साथियों? तो गुरु नानक, जो सिखों के प्रथम गुरु हुए साथियों। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है साथियों? कॉर्नवालिस। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। भारत व यूरोप के बीच देश की पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा कब शुरू की गई? 1865 में। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब करवाई गई? तो साथियों इनमें डाउट होता है कि भारत में प्रथम जनगणना और प्रथम नियमित जनगणना, तो इनमें डिफरेंस है, ये हम ध्यान रखना। नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई, और वैसे भारत की पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में हुई। इस पर कंफ्यूज रहता है, इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। अगर नियमित जनगणना का नाम आता है तो 1881, और प्रथम जनगणना की बात आती है तो 1872 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? 5 फरवरी 1922। भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया? 1935। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम का काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1906 में पहली बार स्वराज की मांग किसने प्रस्तुत की? दादा भाई नौरोजी। देश के लिए कई बार जेल जाने वाले पहले कांग्रेसी नेता कौन बने? बाल गंगाधर तिलक। अभिनय भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की साथियों। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी? महात्मा गांधी को दी 1915 में। उसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब कौन सा आश्रम बनाया? साबरमती आश्रम बनाया। कब? 1916 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी इरविन समझौता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है साथियों? दिल्ली समझौता। नील दर्पण नाटक किसका लिखा हुआ था साथियों? दीनबंधु मित्र। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? कहाँ हुई? लखनऊ में साथियों। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कब किया? 1893 ईस्वी में। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसे
किसने कहा? वेस्टर्न चर्चिल ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद द मराठा केसरी गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है साथियों। गीतांजलि के रविंद्रनाथ ठाकुर और सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। ये चारों के चारों बुक्स के लेखक कई बार एग्जाम्स में आई हुई है, पूछे जा चुके हैं साथियों। पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था साथियों? 12वें अधिवेशन में 1896 कोलकाता में गाया गया था साथियों। पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? 27वें अधिवेशन में 1911 में कोलकाता में। विश्व का पहला देश जिसने मनुष्यों की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा की, वो कौन सा देश था साथियों? अमेरिका। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन में। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय युवा दिवस किस संबंध में है साथियों? स्वामी विवेकानंद। साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको करवाए हैं साथियों। ऐसे ही हम ज्योग्राफी भूगोल्स के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अगली क्लास में, और ऐसे ही सभी क्वेश्चंस हम आपको प्रस्तुत करवाएंगे अपनी वीडियो में। शॉर्ट पीरियड में आपको पूरे इतिहास का रिवीजन करवाया है, ऐसे ही भूगोल्स भी आपको शॉर्ट तरीके से करवाएंगे। तो साथियों हमारे ग्रुप, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ग्रुप्स के साथ बने रहें। 7 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, 7 दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। जितना हम करवाएं, हम सभी की क्लास लेके आ रहे हैं, सभी दिन लगातार हम तैयारियों में लगे हुए हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स लेके आ रहे हैं। तो साथियों सभी से आशा करते हैं हमारे जीके ग्रुप परिवार के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर करें। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ग्रुप के माध्यम से हमें बता सकते हैं, पर्सनल भी हमें मैसेज कर सकते हैं साथियों। नई वीडियो को लेकर हम जल्दी आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।